और भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल खिलाने आए हैं। और राजस्थान की उस धरती से जो वीरों की धरती कहलाती है, अपने वचन पे मर मिटने की कसम खाकर अंतिम सांस तक अपने वचन को निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उस धरती से हम आपके बीच में आए हैं। और मैं आज आप सबसे यही वचन लेना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल अखनूर की धरती में खिले, इसके लिए आप सबको वचनबद्ध होना पड़ेगा। बोलो तैयार हो? दोनों हाथ ऊपर करके और वचन लीजिए। हमारे राजस्थान में कहते हैं कि प्राण जाए पर वचन नहीं जाए, प्राण जाए पर वचन नहीं जाए। बोलिए भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मंच में विराजमान हम सबके लोकप्रिय उम्मीदवार, हम सबके लाडले उम्मीदवार और हम सबके दिलों में राज करने वाले उम्मीदवार और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी, जिन्होंने इस अखनूर की धरती पर अखनूर की जनता को सेवा देने के लिए, अखनूर की आवाज बनने के लिए और अखनूर की एक एक समस्या को जम्मू की विधानसभा में रखने के लिए हमारे बीच में मोहनलाल जी भगत को हमारे बीच में भेजा। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि ये पूर्व में और आज में दिन भर जहां जहां भी गया वहां पर इनके नाम के आगे एसपी मोहनलाल भगत कह रहे हैं। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, क्या आप अभी भी मोहनलाल जी को एसपी बनाकर रखना चाहते हैं या एमएलए बनाना चाहते हैं? तो बोलिए, मोहनलाल भगत जी को हम एमएलए बनाएंगे। बोलिए हाथ ऊपर करके। भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाना है। इस अखनूर की धरती पर नरेंद्र भाई मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल को आपको जनता के बीच में ले जाना है और देश को नरेंद्र भाई मोदी जी ने 10 साल के अंदर देश ऊंचाइयों पे जिस जगह ले जाकर खड़ा किया है, ये देश के ऐसे यशस्वी नरेंद्र भाई मोदी जी जो राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है और 24 घंटों में 18 घंटा काम करने वाले ये नरेंद्र भाई मोदी है। भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है, हमारा सौभाग्य है कि इस भारत का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी संत महापुरुष कर रहा है। ऐसे संत महापुरुष की कहीं आपकी मेहनत सफल नहीं हो जाए, उसका कार्य, उसका जो सपना है 2047 के अंदर भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प नरेंद्र भाई मोदी ने लिया है, वो संकल्प नरेंद्र भाई मोदी को पूरा करके हम सबको दिखाना है। जम्मू के अंदर हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, कमल का फूल खिलाना है, तो वो कमल का फूल आपका दायित्व अखनूर की धरती से प्रारंभ होगा। मोहनलाल जी भगत ये हमारे बीच में हमारी अखनूर की आवाज बनकर जब विधानसभा में जाएंगे तो ये आपकी एक एक समस्या को अखनूर की अंतिम
में उठाएंगे। भाइयों, आप सबको मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि देश को आप नरेंद्र भाई मोदी जी जैसे व्यक्ति के हाथ में देना चाहते हैं या फिर वो पप्पू राहुल गांधी उसके हाथ में देना चाहते हैं, जिसको ये भी पता नहीं है कि देश का कल्चर कैसा होता है, देश की संस्कृति क्या है, देश का धर्म क्या है, देश में कितनी प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। आज वो जो एक समुदाय के उसके ऊपर राजनीतिक करते हैं। अरे भाई, इस देश में अनेक प्रकार की जातियां, अनेकता में एकता, इस भाव से यहाँ भारत का नागरिक एक साथ रहता है। आप इन सबको जातियों में बांटकर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हो, जो आज पूरे देश के अंदर सारी ताकतें मिलकर नरेंद्र भाई मोदी जी को हराने में लगी थी और 550 सीटों में से 94 सीटें लाकर अपने आप को बहुत बड़ा विजयी समझ रहे थे। अरे उनको 100 में से 33 नंबर आता है, वो भी पास होता है। तुम तो 550 नंबरों में से केवल मात्र 94 सीटें लेके आए हो और अपने आप को विजयी बना रहे हो। ऐसे मुल्कों के हवाले आप अपनी सरकार देना चाहते हो, अपना देश देना चाहते हो। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, देश का नेतृत्व नरेंद्र भाई मोदी जी के हाथ में होना चाहिए कि नहीं? बताइए, होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं? तो उसकी आवाज बनने के लिए हमारे लोकतंत्र में नरेंद्र भाई मोदी जी के विचारों की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के विचारों की सरकार, हमारे संस्कृति की, हमारे धर्म की, हमारे राष्ट्र की रक्षा करने की सरकार बनानी है कि नहीं? बोलिए, आप सबों ने ऐसी सरकार चाहते हैं कि नहीं, जो राष्ट्रवाद से ओतप्रोत हो, आतंकवाद को खत्म करना चाहती हो, सबको संरक्षण का अधिकार देना चाहती हो, सबके चेहरे पे मुस्कान देना चाहती हो, गरीब की अंतिम आवाज सुनना चाहती हो, ऐसी सरकार अगर कोई है और ऐसी अगर कोई पार्टी है तो वो नरेंद्र भाई मोदी जी की भारतीय जनता। आप सबको ये कहना चाहता हूं, अखरोट की विधानसभा का दायित्व आज हमें मिला है और उस दायित्व का निर्वहन करने के लिए हम यहां से 1000 किलोमीटर से इस भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए आपके बीच में आए और हमारे बीच में ऐसे योग्य उम्मीदवार जो प्रशासनिक सेवाओं में काम करते हुए उन्होंने अपने अंतिम सेवा, इस मानव सेवा को, इस जनता की सेवा को, रत्नों की जनता की सेवा को चुना है। ऐसे योग्य उम्मीदवार को हम सब लोग 1 अक्टूबर को एक वोट, हमारा रिश्तेदार हो, चाहे हमारा भाई हो, चाहे सगा संबंधी हो, जो कोई भी हो, वो राष्ट्र के लिए अपना वोट समर्पित करे और अखरोट की इस विधानसभा में कमल का फूल फुला दीजिए और अपने इस योग्य उम्मीदवार मोहनलाल जी को आपकी शब्दों की विधानसभा में भेज दीजिए। भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसानों की पार्टी है, व्यापारियों की पार्टी है, युवाओं की पार्टी है, सबके बारे में विचार करके चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है। ये गरीब के उस अंतिम छोर से रहने वाले व्यक्ति की पार्टी है, जहाँ पर जो योग्य कार्यकर्ता होता है, जो योग्यता रखता है, ऐसे व्यक्ति को शीर्ष नेतृत्व करने का भी मौका मिलता है। नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे बीच में हैं और एक सामान्य कार्यकर्ता थे, एक सामान्य संघ के कार्यकर्ता जो निरंतर भारतीय जनता पार्टी और संघ में काम करते करते गुजरात के मुख्यमंत्री बने और उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री बनते बनते उन्होंने इतना अच्छा काम किया
बात और कहना चाहता हूँ। मैं राजस्थान की घाटी से आया हूँ। राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, जो हमारे पार्टी के एक मेरे जैसे महामंत्री खर्च कार्य करने से पहली बार उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव जीते और यही नरेंद्र भाई मोदी जी और यही भारतीय जनता पार्टी उनको योग्य कार्यकर्ता मानते हुए राजस्थान की कमान उनको मुख्यमंत्री के रूप में दी। एक हमारी भारतीय जनता पार्टी है। मैं आज आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि देश में जिस प्रकार की आक्रामकताएं शक्तियां बढ़ रही है, देश को जो खत्म करना चाहती है, देश के अंदर जो सामने से और व्यवहारिक जिंदगी जी रहे हैं, उसमें अशांति फैलाने का काम जो है कई प्रकार की संस्थाएं कर रही है। आप सबको सचेत होना पड़ेगा और लोगों को सबको जागरूक होना पड़ेगा। अगर आज नहीं लगे तो फिर कभी भी नहीं लग जाओगे। मैं आज आप सबको कहना चाहता हूँ, ये देश आपके हवाले है। ये आज भारतीय जनता पार्टी आपसे केवल एक वोट मांग रही है, आपका विश्वास मांग रही है। इस विश्वास के साथ में भारत का सुरक्षा की, भारत के प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा की, उसके व्यवसाय की सभी तरह की जिम्मेदारी नरेंद्र भाई मोदी जी ले रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आज हम सब यहाँ पर मोहनलाल जी के समर्थन में, भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में और नरेंद्र भाई मोदी जी के समर्थन में हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं आप सबको इस अवसर पर इतना ही कहना चाहूंगा कि 1 तारीख को आप अपना सब काम भूल कर केवल और केवल कमल के फूल के लिए एक दिन आपको समर्पित करना है। एक वोट भारतीय जनता पार्टी और कमल का फूल दबाए, ऐसी आपसे मेरी अपेक्षा है। अंतिम में एक बात आप सबको यही कहना चाहूंगा, जहाँ भी अभी हमारे विपक्षी पार्टी का कोई कैंडिडेट अभी घोषित नहीं हुआ है, वो जब जैसे ही कैंडिडेट घोषित होगा, जनता को प्रेरणा का काम करेंगे, भ्रमित करने का काम करेंगे, लोक प्रलोभन देने का काम करेंगे। हमारे एसटी के भाइयों को जो है आरक्षण के नाम पर जो उनको भ्रमित करने का काम करेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप सब यहाँ पे योग्य और सभी व्यापारी और पढ़े लिखे सभी यहाँ पे मेरे जो है आज में कार्यकर्ता बैठे हैं। आप सबकी दायित्व बनता है कि हम हमारे भाइयों को समाप्त करके उनको भ्रमित नहीं होने दें, किसी भी लोक प्रलोभन में उनको नहीं आने दें। उनको केवल और केवल राष्ट्र भावना के साथ में उनको जोड़िए। जो राष्ट्र भावना के साथ में काम करेगा और राष्ट्र को जिसको सर्वोपरि मानेगा, वही हमारा नेता होगा। और ये काम अगर आज के तारीख में कोई कर रहा है तो नरेंद्र भाई मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी कर रही है।